जो रेस्टोरेंट बिज़नेस होता है वो सबसे टफ़ होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हर्डल्स आते हैं। आपने एक जैसा आपने बताया कि आपने एक फ़ॉर्मूला बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन आपका जो टारगेट मार्केट है वो उसी जगह पर है, उसके बियॉन्ड नहीं है। तो जब आप इस टाइप की चीज़ करते हो, तब आपको ऐसा नहीं लगता कि भई इसको अब हम कैसे स्केल करें? क्योंकि क्या है कि एक सर्टेन कहीं न कहीं पे रेस्ट्रिक्शन तो आ ही जाती है। बिल्कुल। एक बिज़नेस अपन सिर्फ़ रेस्टोरेंट बिज़नेस को नहीं माइंड में रखते हुए अपन ये कहें कि एक बिज़नेस बिल्डअप के लिए भी एक 3 एस सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके। फर्स्ट होता है स्टार्टअप, स्टार्ट जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे अपन रेस्टोरेंट की ही बात करें, हुँ, हुँ। आप रेस्टोरेंट बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे और कौन-सी जगह पे करेंगे? अच्छा, वो हो गया। सेकंड हो गया सस्टेनेबिलिटी। ओके। आपने स्टार्ट तो कर दिया, अगर आपका बिज़नेस सस्टेन हो गया, 1 साल तक आपका कैश फ्लो आ गया, आपके जेब में पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि खाली बुक्स में दिख रहा है, हाँ, आप घर पे कुछ ले जा ही नहीं रहे हो, ले जाना भी ज़रूरी है। सही बात है। कैश फ्लो आपका मेंटेन हो रहा है, आप आपके खर्चे अच्छे से निकाल रहे हैं, सैलरी टाइम पे दे रहे हैं, सब कुछ एक्सपेंसेस कवर अप, कोई आपकी क्रेडिट नहीं है, तो आप सस्टेन करके हुँ, उसके बाद आप स्केल कीजिए। हमारा बिल्कुल फिक्स फ़ॉर्मूला है, ट्रिपल एस पे हम वर्क करते हैं। स्टार्ट, सस्टेन एंड स्केलिंग। हमने ओके। इसी को ध्यान में रखते हुए स्केल किया है। आप ऐसा नहीं कि पहले स्केलिंग के लिए सोच लिया, फिर आप हाँ, सस्टेन के बारे में सोच सोचेंगे। लिया, ओके। फिर आप आगे डिलीवर ही नहीं कर पाएँगे। जो हमारे पेरेंट्स की या उनके पहले की जनरेशन है, एक ट्रस्ट का जो फैक्टर होता था वो उस पे काफ़ी डिपेंडेंट रहती थी। जैसे कि एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारे यहाँ उदयपुर का ही एक ब्रांड है, बाटली वाला करके, जो कि लगभग 100 साल पुराना है। तो मेरी जो दादी थी वो कहती थी कि भई ड्राई फ्रूट्स लाने हैं तो बाटली वाले के वहीं से लाने हैं। इवन पेरेंट्स का भी सेम है कि भई हाँ, हम लाएँगे तो वहीं से, क्योंकि इट्स अ 100 ईयर ओल्ड बिज़नेस, वैसी वाली बात है। लेकिन जो आज की जनरेशन है, जो कि हर चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करती है, तो उस टाइप की जो ऑडियंस है उसको केटर करने के लिए क्या आपको लगता है कि सेम टाइप ऑफ फूड, सेम टाइप ऑफ वैरायटी, सेम टाइप ऑफ टेस्ट 20-25 साल तक मेंटेन करना सही है? बिल्कुल सही है। जैसे अपन ब्रांड बिल्डअप और ट्रस्ट की बात करें तो हुँ। जैसे सबवे 1960 के नियर बाय ओपन हुआ था। हाँ, आज लगभग 15 से 50 से 60 हज़ार आउटलेट्स हैं उसके ऑल ओवर वर्ल्ड में। राइट। मैकडॉनल्ड्स नियर बाय 1970 के आसपास बिल्डअप हुआ हुँ, और आज उसके लगभग 20-25 हज़ार के आसपास आउटलेट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। हुँ। सबवे सब सी दे रहा है पूरे इन वर्ल्ड में। थोड़ा बहुत टेस्ट को चेंजेस कर देता है, कहीं वेज देना है, कहीं नॉन-वेज देना है और देता जो भी सॉसेज़ में 5 टू 10% का डिफरेंस रहता है। है। हाँ। मैकडॉनल्ड्स भी यही कर रहा है। मेनली फ़ोकस उनका बर्गर पे है। हुँ। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में बर्गर दे रहा है, दूसरी जगह वो पिज़्ज़ा दे रहा दे है। रहा है, हाँ, पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज़ दे रहा है। सही तो बात है। उन्होंने ब्रांड बिल्डअप किया। इसी तरीके से हम भी वही कर रहे हैं। ब्रांड बिल्डअप एक टाइप की मल्टी स्पेशलिटी डिश को सर्व करना और कस्टमर को अपने पास बांधे रखना है, अपने पास लॉयल रखे रखना वो एक ज़रूरी और रिपिटेटिव कस्टमर्स हाँ, रखना। हुँ। वो अच्छी चीज़ है और हो सकता है ऐसा।